गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और मेरी सुबह हो चुकी है। उम्मीद है जो सुबह पढ़ने वाले होंगे उन सभी की सुबह हो चुकी होगी। और मैं भी एंसेंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। मैंने इसे पहले पढ़ा हुआ है लेकिन फिर से इसका रिवीजन कर रही हूँ। और मैंने स्पेक्ट्रम अपना पूरा कर लिया है और उसके साथ साथ मैंने पूर्वावलोकन भी उसका कंप्लीट कर लिया है। अभी कुछ थोड़ा बहुत रह गया है लेकिन एनसीईआरटी भी मैंने स्टार्ट कर दी है एंसेंट हिस्ट्री की। और मुझे लग रहा है कि बस हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लूँ, चाहे वो एंसेंट हो, चाहे मेडुअल हो या फिर मॉडर्न हो, तीनों को अच्छे से कंप्लीट कर लूँ। और सुबह सुबह उठ जाओ तो काफ़ी अच्छा फ़ील होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लेट नाइट्स हो तो मॉर्निंग में नहीं नींद खुलती है या उठने का मन नहीं करता। हो जाता है जब आपकी नींद पूरी ना हो तो, लेकिन आप जल्दी सो जाएँ तो मॉर्निंग में नींद खुल जाती है आसानी से। और सुबह में उठ के पढ़ाई करो तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई भी हो जाती है। लगभग 2 से 3 घंटे की पढ़ाई बढ़िया हो ही जाती है। और मैं भी 3 बजे से 6 बजे तक अपनी पढ़ाई को करूँगी। और 3 घंटे पढ़ाई करने से काफ़ी अच्छा भी फ़ील होता है। और उसके बाद बच्चों को फिर स्कूल जाना होगा, उनके लिए फिर नाश्ता वगैरह बनाना, फिर घर के भी काम होते हैं जिन्हें कंप्लीट करना होता है। घर के सारे काम को करने के बाद ही आराम से पढ़ाई हो पाती है, क्योंकि अगर काम नहीं होता तो फिर एक टेंशन सी रहती है। और हम लेडीज़ों की आदत होती है, जब तक हम काम को कर नहीं लेते हैं तब तक हमें चैन नहीं होता है। सबके साथ ही ऐसा होता है, अगर काम कंप्लीट हो जाए तो फ्री होके आराम से पढ़ाई में मन भी लगता है। और अभी मैं एंसेंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रही थी तभी न्यूज़पेपर भी आ गया है और अब मैं न्यूज़पेपर को पढ़ने लग गई, क्योंकि करंट के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए, मेंस के लिए भी होता है कि संपादकीय आते हैं, उन्हें भी आप अच्छे से पढ़ें। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमें न्यूज़पेपर से हेल्प मिल जाती है। तो अभी मेरा न्यूज़पेपर है, पढ़ रही हूँ मैं। उसके बाद फिर अभी नाश्ता वगैरह बनाना है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है। बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, हमारी तो छुट्टी हो गई है मगर स्कूल बच्चों के खुले हुए हैं। तो फिर उनके टिफ़िन वगैरह बना के उन्हें देना, फिर वापस नहा धो के पूजा पाठ करना, फिर लंच अपना खुद का करना, फिर उसके बाद ही वापस पढ़ाई हो पाती है। और मैंने नहा धो लिया है, अभी भगवान की थोड़ी सी पूजा कर ली जाए, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ साथ रहते हैं तो थोड़ी सी एक मन को शांति भी होती है, ये भी ज़रूरी है। तो बस अभी मैं पूजा कर रही हूँ। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने नाश्ता बना लिया है, पोहा बनाया है। और चलिए नाश्ता करूँगी, नाश्ता करने के बाद फिर वापस पढ़ाई करेंगे अपनी। और मॉर्निंग में मैंने लगभग 3 घंटे की पढ़ाई करी है आज। और आज मेरा टारगेट है कि कम से कम मैं 12 घंटे की पढ़ाई अपनी कंप्लीट करूं। देखते हैं कितना टाइम निकल पाता है और मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ अपने टारगेट्स। और आज मैंने मॉर्निंग से ही एनसीईआरटी अपनी स्टार्ट की है एंसेंट हिस्ट्री की, तो बस इसे ही पढ़ रही हूँ। और मुझे लग रहा है कि कितनी जल्दी मैं अपने हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करूँ ताकि एक सब्जेक्ट मेरा पूरा हो। ज्योग्राफी तो मैंने कंप्लीट किया, लेकिन अभी इकोनॉमिक मैंने नहीं स्टार्ट किया है, वो मेरा रह गया है। एनवायरनमेंट मैंने पढ़ा है लेकिन उसे भी अभी रिवीजन करना है उसका भी। और साइंस भी मुझे अभी रिवाइज़ करना है। साइंस और एनवायरनमेंट दोनों मैंने कंप्लीट तो किए हैं एक बार, और ज्योग्राफी भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये तीनों सब्जेक्ट मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटी भी मैंने एक बार अच्छे से कर लिया है, लेकिन उसका भी रिवीजन रह रहा है। और पूर्वावलोकन भी अभी कंप्लीट करना है मुझे उसका। और पीवाईक्यूज़ तो मैं साथ साथ ही देखते चलती हूँ, क्योंकि पीवाईक्यू के बिना कुछ समझ ही नहीं आता कि आप क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो सिलेबस और पीवाईक्यू ये तो मेरे साथ साथ चलते रहते हैं। लेकिन अभी मैंने पूर्वावलोकन उसका नहीं किया है, ना पॉलिटी के किए हैं और ना साइंस के। एनवायरनमेंट के मैंने कर लिए हैं और अभी हिस्ट्री चल रहा है मेरा। तो हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं ज्योग्राफी और पॉलिटी के पूर्वावलोकन करूँगी। बस कभी सोचने लगती हूँ तो बहुत घबराहट सी भी होने लगती है। घबराहट या यूँ कहे कि टेंशन होने लगती है कि हाँ, एग्ज़ाम इतना पास आ रहा है और अभी कुछ भी नहीं कंप्लीट हुआ है। क्योंकि सिलेबस को देखो तो वैसे इतना वास्ट है इसका सिलेबस कि कंप्लीट करना तो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, फिर भी इतना कर लो कि हाँ, हम एग्ज़ाम को दे पाएँ और क्वालिफ़ाई कर पाएँ। हाँ, हमें इतना आता है कि हम अटेम्प्ट तो कर पाएँ। क्वेश्चंस ऐसा ना हो कि क्वेश्चन पेपर देखने के बाद कुछ समझ ही ना आए। तो इतना तो पढ़ना ही है कम से कम, और वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और लगी हुई हूँ। और अभी दोपहर का खाना कंप्लीट हो गया है, हम सब अब खाने जा रहे हैं। खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट होगा, रेस्ट करने के बाद वापस पढ़ाई करेंगे। और लगभग मैंने 1 घंटे का रेस्ट भी किया, उसके बाद वापस मैं अपनी पढ़ाई करने के लिए आ गई हूँ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:30 और मैं अभी 6 बजे तक अपनी पढ़ाई करूँगी।
और क्योंकि मुझे वैसे छुट्टियां नहीं मिलती हैं, स्कूल जाने में थकान भी हो जाती है, तो कहीं भी टहलना या एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो मैंने भी शाम को टहलना स्टार्ट कर दिया है। तो 6 से सवा 6 बजे तक रेडी होके बस निकलना होता है, ताकि थोड़ा सा 1 घंटे टहल लें, क्योंकि हेल्थ का भी थोड़ा ध्यान रखना है। और मेरा वज़न वैसे भी बढ़ता जा रहा है और टेंशन तो होती है वज़न की, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं पाते। घर के काम, फिर स्कूल और उसमें पढ़ाई, फिर टाइम ही नहीं निकल पाता है, या यूँ कहें कि हम निकालना नहीं चाहते हैं। अगर हम चाह लें तो शायद निकल ही आए, लेकिन नहीं हो पाता है मैनेज। तो बस मुझे लग रहा है छुट्टियों में जो टाइम मिला है, कम से कम उसमें ही अपने सेहत का थोड़ा सा ख्याल रख लें। तो फिर मेरी इतनी पढ़ाई होगी 6 बजे तक, और 6 बजे के बाद मैं टहलने जाऊंगी। टहलने के बाद वापस आना होता है, 7 बज जाते हैं, और फिर 1 घंटे लगभग रात के खाने वगैरह की तैयारी करना, फिर खा पी के लगभग 8:30 बजे तक फ्री होती हूँ। तो मॉर्निंग में जल्दी उठना होता है, तो 9:30 बजे तक फिर सो जाती हूँ। 1 घंटे की पढ़ाई, कभी 1.5 घंटे की, जितना हो पाता है, फिर रात की पढ़ाई होती है, और फिर नेक्स्ट डे का रूटीन अपना स्टार्ट हो जाता है। और अभी मैं NCERT ही कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आज ये बुक कंप्लीट करनी है किसी भी तरह से। तो बस जब तक ये कंप्लीट होगी उतना टाइम मैं अपनी पढ़ाई को दूँगी, क्योंकि मुझे इसे पूरी तरह से कंप्लीट करना है। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।